हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज नीति में आपका स्वागत है। तो ये आपका ये सीरीज चल रहा है, ये संविधान का ये एमसीक्यू के फॉर्म में मैं आपको कराता हूँ। तो इसका ये पार्ट 2 है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज नीति नाम से। आप इसे अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो ये मेरा चैनल दिखेगा। इसकी मैं पीडीएफ आपको इसी चैनल में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्या कह रहा है, देखिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, भारत के कितने राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं। तो निर्विरोध जो अभी तक का ये जो टेन्योर है जो, तो उसमें ऐसे आपके कौन कौन से राष्ट्रपति हैं, 2 या 3 या 4 या 1, तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसका आंसर इसमें होंगे 2। ये 2 हैं और एक आपका नंबर 1 एन संजीव रेड्डी और एक राजेंद्र प्रसाद जी। ये 2 जो हैं एक बार के लिए आपको ये निर्विरोध चुने गए थे एक बार, ठीक है। और ये आपको 1950 और 50 से 52 के बीच की ये ड्यूरेशन में, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन किसने बताया, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया। लोकतंत्र को लोगों द्वारा और लोगों के लिए ये शासन किसने बताया। ये किसने बताया, अब्राहम लिंकन ने या प्लेटो ने या जॉर्ज बुश ने या विंस्टन चर्चिल ने। तो इसको ये किसने बताया था, ये अब्राहम लिंकन ने। ये किसने बताया था, अब्राहम लिंकन। तो आपका फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कमीशन ने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वैशासन पद्धति के में बदलाव की सिफारिश की थी। तो नंबर 1 ये साइमन कमीशन या सिप्रू कमीशन या बटलर कमीशन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, हमारा साइमन कमीशन। क्या आंसर है इसका, साइमन कमीशन, ठीक। आगे देखिए, आगे देखो 4th नंबर क्या कह रहा है, मेघालय राज्य अस्तित्व में कब आया। तो जो मेघालय है वो राज्य कब बना था। तो ये आपको मेनली पूछा है 1970, 71 या 72 या 73। तो ये कब बना था हमारा, 1972 में। मेघालय जो स्टेट है वो 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है 5th नंबर, समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था। इसे स्पष्ट कौन से संविधान संशोधन के बाद बनाया गया, ठीक है। 38वें संविधान संशोधन या 42वें संविधान संशोधन या 49वें संविधान संशोधन या 52वें संविधान संशोधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ये 42 संविधान संशोधन, ठीक। आगे देखिए, आगे देखो 6 नंबर। हाँ, इसमें ये क्या कह रहा, लोकसभा का स्पीकर अपना इस्तीफा किसे देता है। जो लोकसभा होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा या प्रधानमंत्री को देगा या उपराष्ट्रपति को देगा या डिप्टी स्पीकर को देगा। तो जो हमारा जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपने ही जो डिप्टी स्पीकर होता है वो उसको अपना इस्तीफा दे देता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है। तो जो हमारे ये अटॉर्नी जनरल होते हैं तो उनका कार्यकाल कितना है, तो ये आपको पता करना है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हमारे राष्ट्रपति के ही अंडर में होता है। तो जितने भी समय तक अगर राष्ट्रपति चाहें उतने समय तक के लिए वो रह सकता है, ठीक। आगे देखिए, आगे 8 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो जो 8वीं जो अनुसूची है
उसमें आपकी जो लैंग्वेजेज हैं तो उसमें आपकी कौन कौन सी लैंग्वेज नहीं है, जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में है तो उसमें आपको ये कौन सी वाली नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको ये बताना है नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, नहीं है वाली। तो नहीं है वाली डोंगरी या राजस्थानी या सिंधी या मणिपुरी। तो इसमें आपका ये कौन सा है, ये राजस्थानी जो लैंग्वेज है वो आपको ये 8th अनुसूची है उसके अंदर डिफाइन नहीं की गई है, ठीक है। तो आपका 8 वाला बी आपका राजस्थानी आंसर हो गया। ये 9 नंबर क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने निशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था निशुल्क शिक्षा, तो इसका जो अधिकार बनाया है वो किसका अधिकार है, जीवन का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो इसके लिए मेन है ये आपका जीवन का, क्योंकि विदाउट एजुकेशन तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए जीवन का जो अधिकार है वो आपको ये अधिकार दिया गया है, ठीक। और ये 10 नंबर आपका क्या कह रहा है, 10th, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जो ये अटॉर्नी जनरल होता है और किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होता है। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा या राष्ट्रपति या कानून मंत्री या नियुक्तियों के लिए केंद्रीय समिति। तो इसके लिए मोस्ट ये आपके लिए राष्ट्रपति द्वारा अटॉर्नी जनरल का जो नियुक्ति होती है वो हमारे राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है। तो आगे ये देखो इसके मैंने आंसर्स दे रखे थे। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसकी मैं PDF आपको यहीं प्रोवाइड कराऊंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसे आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन वो आपको पता चल जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। धन्यवाद।